हाय फ्रेंड्स, दिस इज समीर हियर। ये है अपनी R15M। भाई माइलेज का फीचर हिडन हो चुका है, आपको पता है, बट कुछ समझ में आ नहीं रहा क्या है। बट ये है एक अप्रोक्सीमेट 40 to 45 समथिंग माइलेज दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब भी इसमें पेट्रोल में फिलअप कराता हूँ, किलोमीटर चेक कर लेता हूँ। अभी मैंने फिलअप कराया था, 90 किलोमीटर हुआ है। 210 चली थी भाई लास्ट टाइम। और अपनी गाड़ी चल चुकी है 1988। 2000 किलोमीटर हो जाएगा बहुत जल्द। तो माइलेज की प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ये है कि इसके हैंडल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टक 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 टक। और उसके लिए समय लगेगा। गया था मैं, अर्जेंट कुछ नहीं होगा। वो बोलते हैं कि भाई इसको छोड़नी पड़ेगी सुबह से शाम के लिए। पता नहीं स्टीयरिंग में वो पूरा खोल कर की और फिर ठीक करेंगे उसको। यहाँ से पूरा खुलेगा और फिर चेक होगा किस चीज़ की आवाज़ है। कौन सेट वगैरह जो आता है, शायद उसकी कोई दिक्कत आ रही है, तो वो लोग चेक करेंगे। और अभी उन्होंने कुछ क्लियर नहीं बताया है कि इसका क्या है, क्या मीन्स ये कि कितना क्या चार्जेस लगेगा, कैसा क्या है, वो सब बाद में बताएंगे। मतलब जब मैं गाड़ी कंफर्म छोड़ दूंगा जिस दिन, उसी दिन वो बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे फ़ोन पर। मतलब ऐसे नहीं, पहले उसको चेक करा जाएगा, उसके बाद ही बताएंगे। अभी उनके पास भी समय नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। मुझे लगा छोटा सा कुछ हो तो भाई 10-15-20 मिनट में निपटा दो, बाकी ऐसा नहीं है। इसके लिए समय लगेगा, गाड़ी छोड़नी पड़ेगी दिन भर के लिए। और भाई इतना मेरे पास इतना समय नहीं है कि इसको मैं छोड़ के रिटर्न आऊँ और फिर रिटर्न लेने के लिए जाऊँ। तो इसमें बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखिए भाई, क्या है कि गर्मी एक तो बहुत भयंकर वाली हो रही है। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ कि कब सुबह हो रही है। सुबह तो हो ही नहीं रही, डायरेक्ट दोपहर ही हो रही है। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा तैनात हो रही है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और समझते हैं क्या करना है, फिर प्लान करेंगे भाई कहीं जाने का। अभी तक तो सब कुछ कैंसिल ही चल रहा था बाइक में। ऐसे तो कोई अभी कोई शिकायत है नहीं, बस एक गेयर लीवर का था थोड़ा सा इशू, तो वो सॉर्ट आउट हो चुका है। बट ये है कि इसको ना थोड़ा नीचे करवाना पड़ेगा, वो खुलकर होगा वहाँ से। ये दोनों काम हो जाएंगे, एक साथ में ही होंगे। इसकी यहाँ से कुछ सेटिंग रहती है, ये सेटिंग रहती है यहाँ से, वो इसको कुछ लूज़ कर देंगे तो नीचे हो जाएगा। तो नीचे होगा तब ये थोड़ा सा गियर अप एंड डाउन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अप करने में दिक्कत आ रही है, डाउन करने में तो ऐसे दिक्कत नहीं है, इसमें पहले आ रही थी। और बचा तो कुछ भी नहीं है भाई इसमें। वेल 2000 किलोमीटर समथिंग हो गई है। वैसे तो इसमें कोई समस्या नहीं आ रही है भाई। हाँ, ये है कि एक थोड़ा सा अभी वो सरप्राइज़ है, बाद में बताएंगे आपको। इसके बाद फिर इसका ऑयल वगैरह चेंज करा लेंगे एक बार और, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कंपनी का ऑयल इतना चलेगा। 4000 किलोमीटर दम भरेगा मेरे हिसाब से, तो दम भरने वाला नहीं है 4000। क्योंकि इसके अंदर फुल्ली ल्यूब्रिक ऑयल जो आता है वो मुझे डलाना पड़ेगा, बाहर से ही चेंज कराऊंगा मैं। फुल्ली सिंथेटिक जो आता है, ल्यूब्रिक आता है सिंथेटिक, वो शेल का। भाई जब से गाड़ी परचेज़ की है, एक बार दिक्कत हुई थी पल्सर के अंदर कि हम लोग है ना 150 किलोमीटर चले गए थे कहीं, गर्मी की ही बात है।
और 150 किलोमीटर चले गए और रिटर्न आने में मतलब है ना, गाड़ी का जो क्लच रहता है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये क्लच रहता है ना, जैसे अभी ये इतनी प्ले है तो वो प्ले है ना इतनी हो जाती है चल चल के। मतलब गाड़ी जिस तरीके से गर्म होती है ना, गर्म होने के बाद अब 150 किलोमीटर चलाई तो जाहिर सी बात है गाड़ी कितनी गर्म होगी, कितनी चली होगी। और सिंथेटिक ऑयल और सेमी सिंथेटिक आता है, और पिस्टन को और इनको ना ल्यूब्रिक करके चलता है, तो वो है ना अपना वर्क इतना नहीं कर पाता है। लोकल ऑयल और ये कंपनी वगैरह का ये इस टाइप से इतना नहीं चलता है। जो फुल्ली सिंथेटिक आता है ना, उसकी बात कुछ और होती है। और फिर इसके ऊपर डिपेंड करता है कंपनी। भाई मेरे को तो कुछ ऐसा पैसा नहीं मिल रहा है कि मैं ऐड करूं उस चीज़ का, बट मैं तो बोल रहा हूँ कि जब से वो दिक्कत आई है, फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कि भाई शेल डलाओ एक बार, एक ऑयल शेल एक्टिव एडवांस करके एक आता है। शेल एक्टिव एडवांस करके एक ऑयल आता है, येलो कलर की पैकिंग में रहता है। वो थोड़ा सा हल्का रहता है। और एक आता है ब्लू कलर का बॉक्स, ब्लू कलर के डब्बे में आता है, सेमी सिंथेटिक आता है, बट उसका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा। क्योंकि ऑयल है ना गाड़ी की जान है एक तरह से। जैसे इंसान के अंदर खून, ब्लड सर्कुलेट होता है, उसकी बॉडी में वर्क करता है, वैसे ही ऑयल गाड़ी की जान है भाई। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई ऑयल अच्छा है, बट वो अंदर जो पार्ट्स चल रहे हैं वो तो घिसाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। भाई वो चीज़ अपनी काम कर रहा है, ठीक है ना, वो चीज़ अपनी काम कर रही है। पार्ट्स तो घिसाएंगे, क्लच प्लेट है, ये है वो है, जो भी उसके अंदर पूरा जो उसका फंक्शन है वो काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। और कट भी रही है वो चीज़ समझ में आ रही है। कट रही है मीन्स घिसा रही है, वो चीज़ अपना वर्क कर करके कम हो रही है, ठीक है। बट क्या भाई, ऑयल जान होता है। ऑयल अच्छा मिलेगा ना गाड़ी को, तो आपको परफॉर्मेंस भी ऐसे ही देगा, ठीक है ना। अब उसके अंदर एक तो क्लच इतना वर्क कर रहा था, फिर दूसरी चीज़ है, मेरे पास पल्सर थी। पल्सर के अंदर है ना एक स्प्लेंडर, पैशन और इन गाड़ियों में ना, सिटी डिलक्स वगैरह में, इन गाड़ियों में अक्सर ज़्यादा गर्म होने के बाद अगर दो लोग बैठे हैं हैवी और ज़्यादा गर्म होती है ना, तो वो एक आवाज़ आती है उसमें से पिस्टन की, नॉर्किंग बोलते हैं उसे, किरकिर 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 करके आती है, जब तक कि आप गियर चेंज नहीं करेंगे जब तक। और वो बहुत तगड़ी आवाज़ आती है। वैसे ही आवाज़ आ रही थी, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि भाई शेल ऑयल डाल के देखो। बोले मेरा दावा है, चैलेंज है, आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। और उसकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ़ है। उस व्यक्ति ने मुझे बोला था अगर कोई दिक्कत आती हो तो भाई ये मेरे मुंह पे मार देना ऑयल, और मुझसे 4 गुने पैसे लेकर जाना अगर इसमें कोई तकलीफ़ आती है तो। बोले ले जाओ, आप याद रखोगे, जीवन भर याद रखोगे। और भाई वो आज भी बात मुझे याद है कि कैसे उन्होंने मुझे ट्रीट किया था, मतलब सजेस्ट किया था। तो गाड़ी की परफॉर्मेंस आप मानोगे नहीं। उसने ये बोला था, बोले इसको गर्म होने देना, 5-1 किलोमीटर बाद इसकी परफॉर्मेंस देखना आप। मुझसे उन्होंने बकायदा पूछा था कौन सी बाइक है आपके पास, मैं क्या 150 है, पल्सर ट्विन डिस्क के नाम से थी, सभी को पता ही है।
पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उसके अंदर मैंने उसका जिक्र किया था। जो 180 थी उसको 150 कर दिया था कंपनी ने। फुल्ली सेगमेंट वही था, सिर्फ थोड़ा सा सीसी कम करके 150 करके उसको दे दिया था। वो मेरे पास बाइक थी, और उस बाइक की खासियत उस बाइक में खासियत ये हुई थी, उस ऑयल चेंज कराने के बाद उसके अंदर है ना, जैसे टर्बो इंजन आवाज़ करता ना, जैसे ख़ास तौर पे आपने सुना होगा स्कॉर्पियो वगैरह में से जब पास से निकलती, जब सुई सुई इस टाइप से, जैसे उसकी परफॉर्मेंस हो गई थी। 5-7 किलोमीटर चलती थी ना, उसके बाद ऐसा साउंड आता था, और फिर मज़ा भी आता था उसको चलाने में, क्योंकि बाइक अपना काम कर रही है, इंजन अपना काम कर रहा है, और कितनी ही गर्मी हो ये चीज़ अपना काम करती है। अगर चीज़ अच्छी डलाएंगे तो मज़ा भी आएगा भाई। अब वो उस बात को टाइम हो गया है, वो लगभग आता था, मैंने स्टार्ट में डलाया था उसको 330 में, फिर उसके बाद उसकी प्राइस बढ़ते 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 380 समथिंग कुछ हो गए थे। फिर लास्ट टाइम मैंने डलाया था उसके अंदर शायद 420 में या 430 में। तो भाई 400-450 रुपये कोई मायने नहीं रखता बाइक के लिए, बाइक के इंजन के लिए, बाइक की परफॉर्मेंस के लिए। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। अब एक सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए, और वो है ना, इसमें ऑयल भी चेंज कराएंगे तो इसका फुल्ली सिंथेटिक आएगा। आई थिंक 600, 650, 680 समथिंग, बट उसकी परफॉर्मेंस भी है। और उसका आता है आई थिंक 5000 या 6000 किलोमीटर। वैसे तो वो 8000 बोलते हैं, बट 5000 दम भर लेता है वो। 5-1 हज़ार बहुत होता है यार, बहुत होता है। 5000 किलोमीटर किसे बोलते हैं? 5000 किलोमीटर पे आप चेंज करवा दो, फेंक दो उस ऑयल को, फिर से चेंज करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो ऑयल की परफॉर्मेंस भाई काबिल तारीफ़ है। तो अभी वारंटी का थोड़ा सा मसला था, दिक्कत थी, इसी चक्कर में मैंने इसको चेंज कराया। बट मेरी तो इच्छा नहीं थी, यही थी कि भाई बाहर से चेंज कराएंगे। अब सेकंड सर्विस के पहले पहले उसको चेंज करा लेंगे। एक सरप्राइज़ भी आप लोगों के लिए कुछ दिन बाद मिलेगा। और बस वीडियो करते हैं भाई, बहुत लंबी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।